Morning, everyone. Welcome back to another session of our MCQ solving, physics, work energy, power, फलाना दिखाना, whatever. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 30 MCQs कर लिए थे और वर्क एनर्जी पावर के ही. इट्स अ गुड वीडियो. इट वाज रिसीव्ड वेल, आई थिंक. हाँ, इट वाज अ गुड वीडियो. ठीक है. अच्छा, इट डिड वेल. द एल्गोरिदम बूस्टेड इट. अब आ जाओ, बाकी के क्वेश्चन कर लेते हैं. ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट 60 तो हो जाए. मतलब 30 क्वेश्चंस और हो जाए, 60 तक पहुंच जाए हम लोग. चलो लेट्स स्टार्ट. फोर्स. अच्छा, अगर कोई सीधा ये वीडियो देख रहा है तो मैं बता दूं, ये जो वीडियो का फॉर्मेट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग सीधा क्वेश्चंस करते हैं विदाउट रियली डूइंग द चैप्टर, क्योंकि हम ऑलरेडी इसे 1 या 2 बार पहले कर चुके हैं पिछले 3 सालों में. तो एक या दो, मेरे हिसाब से 3 बार भी हो सकता है. जो भी है, वर्क एनर्जी पावर अच्छा खासा पढ़ रखा है. 10th में काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया था. तो अब आई जस्ट डू द क्वेश्चंस, और फिर द प्लेसेस वेयर आई डू मेक मिस्टेक्स आई जस्ट राइट इट डाउन. एक नोटबुक ले लो एंड जस्ट राइट डाउन ऑल द प्लेसेस यू आर डूइंग मिस्टेक्स. तो उसका कॉन्सेप्ट समझ लो एंड देन वर्क ऑन देम. बात ख़त्म. आई फाइंड इट बेटर देन लेक्चर करने से ज़्यादा बेटर होता है. ठीक है, चलो. ओके, लेट्स स्टार्ट. होल्ड अप. वर्क एनर्जी पावर. ठीक है, चलो. फोर्स F एक्ट कर रहा है पार्टिकल पे, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, वेरीज विद अ डिस्टेंस d. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, ये देखो कि फोर्स तुम्हारी कांस्टेंट है. जब तुम्हारा फोर्स आ जाता है ना, वैसे तो पहले देख लेना चाहिए कि निकालना क्या है, बट फोर्स पे ध्यान दिया करो. कांस्टेंट फोर्स है, सीधा जा रहा है, या फिर वेरिएबल फोर्स है, मतलब आगे पीछे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है. द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर इज. अब यूजुअली क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ये है 10th क्लास का कॉन्सेप्ट. बट फिर हम देखते हैं इसे थोड़ा सा एनहांस करके, तो पता चलता है कि नहीं भाई, वर्क डन एक्चुअली में होता है कि एफ डी कॉस थीटा. वैसे तो मेरे हिसाब से ये भी था, बट ठीक है, एफ डी कॉस थीटा. फिर पता चलता है कि ठीक है, ये तभी काम कर सकते हो, ये आप अब तभी यूज़ कर सकते हो जब एफ कांस्टेंट हो. डी तो मतलब वेरिएबल नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट तो वेरिएबल नहीं होगा, बट एफ जो है, एफ अगर कांस्टेंट हुआ, अच्छा बाय द वे मॉड भी लगा लो इस पर, तभी यूज़ कर सकते हो आप इसे, इस फॉर्मूले को. अब यहाँ पे एफ कांस्टेंट ही नहीं है, तो एफ अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लग रही है एफ इंटू डी, और इनका कांस्टेंट इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक, मतलब फोर्स की इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक. और ग्राफ आ जाए तो बहुत बढ़िया है. ग्राफ में सिर्फ एरिया निकालना होता है. इंटीग्रेशन होता ही एरिया निकालना है. ग्राफ का एरिया निकालने को ही इंटीग्रेशन कहते हैं. खैर, दोनों यूनिट देख लेना, कहीं पता चले गलत यूनिट हो. चलो, तो एरिया कितना इसका कितना एरिया हो गया. लेंथ हो गया 2, ब्रेथ हो गया 4, 4 2 8. अब यहाँ पे इसका कितना हो गया, इस ट्रायंगल का कितना होगा, हाफ इंटू बेस हो गया 5 इंटू हाइट 2, तो 5. 8 + 5 हो गया 13. कर लेना सॉल्व, अगर ऐसे वर्बली सॉल्व नहीं हो पाया तो सॉल्व कर लेना. चलो, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, स्टार्टिंग एक्यूरेसी देख लेते हैं हम लोग, फिर देखेंगे 64.52. अरे एक्चुअली काफ़ी सारी सिली मिस्टेक हो गई थी. स्टार्टिंग एक्यूरेसी देख लो 64.52 है. फिर अब देखेंगे कि हम एंड किस एक्यूरेसी से कर रहे हैं. और कुछ क्वेश्चन पहले के भी हो रखे थे, तो उनकी भी मिस्टेक्स इंक्लूड कर लो. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32. एक बॉडी दे रखा है 3 किलो का, ठीक है, वो कांस्टेंट फोर्स है. चलो, अच्छी बात है, फोर्स कांस्टेंट है, जिससे डिस्प्लेसमेंट होता है. इट इज़ गिवन बाय, अब डिस्प्लेसमेंट मिलेगा आपको S = 1/3 t², t सेकेंड्स में. वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड्स इज. सिंपल, फोर्स को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है. चलो ये तो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है. अच्छा, तो टी सेकंड में आपको ये मिलने वाला है. टी सेकंड में आपको बस फाइनल, अगर आप कहते हो अच्छा ठीक है, फोर्स तो कांस्टेंट है, अगर आपका लॉजिक है हाँ ठीक है, फोर्स कांस्टेंट है अपना, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकली जाएगी यहाँ से, S = 1/3 t², ठीक है, तो वर्क डन पता चल जाएगा. बट ऐसा नहीं है एक्चुअली में, ऐसा नहीं है, ऐसा आप कर नहीं सकते. क्यों नहीं कर सकते, आई डोंट नो यार. सही बात है, क्यों नहीं कर सकते.
अच्छा, क्योंकि फोर्स नहीं पता आपको, हाँ सॉरी, फोर्स नहीं पता आपको, 3 किलो दे रखा है आपको, एक एक्सेलरेशन भी तो चाहिए होगा। हाँ, तो उसमें क्या एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, कैसे निकालोगे बताओ, एक्सेलरेशन पॉज करो बताओ। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे निकालना, आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, इसको एक बार इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने के बाद हो गया ये 1/3 टी स्क्वायर, इंटीग्रेट करो 2t/3, फिर एक बार और इंटीग्रेट करो, क्योंकि सॉरी डिफरेंशिएट, सॉरी अगर इंटीग्रेट बोल रहा हूँ मैं तब से, डिफरेंशिएट किया एक बार ही, क्या बन गया, वेलोसिटी बन गई। एक और बारी डिफरेंशिएट किया, क्या बन गया। आई होप आपको पता होगी डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, वैसे तो मैं बता देता हूँ। इसका जो भी एक्सपोनेंट होगा ना, इसको सामने ले आओ और इसकी एक वैल्यू कम कर दो। इसका लॉजिक जो है, अगर आपको लॉजिक, तो 3 ब्लू 1 ब्राउन करके एक चैनल है, इट इज़ द बेस्ट चैनल सो फार। मतलब मैंने ज़्यादा चैनल्स तो नहीं देखे, बट मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, विजुअलाइज करके देखा आपको, तो गो देयर चेक इट आउट, इट्स अ गुड चैनल। ठीक है, तो हाँ, तो ये हो गया 2t/3 हो गया, और एक और बार एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो 2/3 हो गया, ये मिल गया आपको एक्सेलरेशन। फोर्स कितना हो गया, 2/3 इंटू 3, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो एक्सेलरेशन इंटू मास हो गया, बट ठीक है, 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वैसे तो आंसर देख के ही पता चल गया डी है। कैसे भाई, 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, यहाँ पे ऑड आना चाहिए था ऊपर, तो ऊपर और सॉरी इवन आना चाहिए था, वैसे ज़रूरी नहीं है बट ठीक है, डी भी हो सकता, क्योंकि सी भी हो सकता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आता, मेरे हिसाब से डी होगा आंसर, बट चलो फिर भी। अब डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, ठीक है, तो टाइम की वैल्यू डाल दो, टी इज इक्वल टू कितना है, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स है, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो टी का स्क्वायर हो गया 4/3 इंटू 2 8/3 हो गया। मैं क्या कह रहा था मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्स दे रखी है आपको, जो कि डिस्टेंस से वेरी करती है, ठीक है, सेम अभी 31 क्वेश्चन नंबर से मैच करता है ये। आपको निकालना वर्क डन, वही बात है, पहले एरिया निकाल लो, पहले तो इसका एरिया हो गया 3 इंटू 3 9 प्लस 9 से ऊपर होने वाला है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। चलो 9 प्लस हाफ ऑफ बेस कितना है इसका, बेस है जी इसका 3 का, और हाइट है 3 की, 3 3 9, 9 का आधा 4.5, 9 प्लस 4.5 हो गया बी, ईजी। चलो स्ट्रीक बन गई भाई। चलो एक फोर्स ऐड कर रही है 3 ग्राम के पार्टिकल पे, ग्राम का ध्यान रखना। और देखो ये 32 क्वेश्चन नंबर 32 जैसा है, सेम टू सेम। पहले यहाँ से एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है, एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करो मास से, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स हो जाता है, आपको मिल गई फोर्स, और फिर टी की वैल्यू डाल दो और ये निकाल लो। करना है ऐसे, चलो करना है। अच्छा एक और छोटी सी बात है, मिली है यहाँ पे, मिली होता है 10⁻³ तो अगर ऑलरेडी मिली दे रखा है तो यहाँ पे इसे ना ग्राम में ही रखते हैं, क्योंकि ग्राम होता है खुद 3 × 10⁻³ तो -3 लिखो या मिली लिखो एक ही बात है। तो ये हो गया, फोर्स कितना हो गया, एक सेकेंड, हाँ 3 इंटू एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन हो जाएगी आपकी, होल्ड अप कुछ दिक्कत आ गई है, रुको ज़रा चलो कोई नहीं एक्सेलरेशन आ गई आपकी 3t - 4t² प्लस क्या था, 3t - 4t² प्लस t³, ये था ना। डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे ये हो जाएगा 8t प्लस 3t², एक और बार डिफ्रेंशिएट करोगे ये हो जाएगा 8 - 8 प्लस 60 - 8 6t, टी फॉर टोमेटो वाला, -8। अब यहाँ पे जब t 4 सेकेंड है, जब t 4 सेकेंड पे है, तब एक्सेलरेशन कितनी है, 6 4 24 - 8 कितना होता है 16 ही होता है ना, 16, हाँ ठीक है 16 होता है मेरे हिसाब से, तो 16, तो आपको 16 मीटर पर सेकेंड मिल गया। तो ये हो गया 3 × 16 मीटर पर सेकेंड, 3 × 16 मीटर पर सेकेंड इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगी इस इक्वेशन से, बात खत्म। इसमें सीधे सीधा टी की वैल्यू डाल दो, तो 3 × t, 3 4 हो गया 12, कलर चेंज करना, तो ये हो गया 12 माइनस टी का स्क्वायर हो गया, एक सेकंड रुक जाओ, टी क्या था, 4 था ना, हाँ तो टी का स्क्वायर 4, हाँ या 4 का क्यूब हो गया। 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है, प्लस 4 का क्यूब वो भी 64 होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो ये हो गया फाइनल आंसर आ गया 16 × 3 × 12, तो 6 3 18 2 16, लास्ट में 6 आना चाहिए, लास्ट में 6 कहीं है ही नहीं क्या, इट्स नॉट पॉसिबल,
कुछ तो गड़बड़ हुई है, बताओ भाई क्या गड़बड़ हुई है। 3 4 12 माइनस 4t²। इक्वेशन सही लिया ना, इक्वेशन तो सही लिया। और हैवी डिस्प्लेसमेंट की टी का क्यूब हो गया 4 का क्यूब और 4t माइनस ये भी हो सही तो है। 6 3 क्या होता है 18 18 2 क्या होता है 16। ये तो है। चलो जो 36 इंटू 16, 36 इंटू 16 होना ठीक है। तो 36 इंटू 10 प्लस 6 ये हो गया 360 प्लस 6 6 36 6 3 9 प्लस 3 96 नहीं 6 3 18 नहीं व्हाट 6 6 36 36 6 3 18 प्लस 3 21 216। कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ हमसे गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हो सकती है? एक्सेलरेशन तो गलत नहीं निकाली, देखते हैं एक्सेलरेशन देखते हैं। ठीक है ये मेरे हिसाब से तो एक्सेलरेशन सही है। 60 माइनस 8 होना चाहिए, 60 माइनस 8। तो यहाँ दिक्कत होगी फिर। 6 4 24 माइनस 8 यहाँ 16 आना चाहिए। ओ 16 नहीं आएगा यहाँ, 18 आएगा यार। 18 आएगा, 18 आएगा। हाँ ठीक है हल्की सी मिस्टेक थी, 18 आएगा यहाँ पे। 16 नहीं आएगा, 18 आएगा। चलो कोई नहीं। तो 8 3 होता है 24, 4 2 8 होता है, लास्ट में 8 आएगा। ये भी गलत आ रहा। अच्छा रुको देखते हैं। चलो 36 इंटू 10 प्लस 8 या 20 माइनस 2। 18 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हाँ ठीक है। 6 2 12 2 3 6 प्लस 1 7 720 माइनस 72। कुछ हम लोग गलत कर रहे हैं। चलो अब रैंडम होल्ड अप हेलो नहीं आज मैं नहीं आऊँगा, मैं आधे घंटे की ओरिएंटेशन के लिए 2 घंटा तक ट्रायल करने लगता है। तू आ रहा है? तो बाकी अविनाश वगैरह से पूछ लो। हर्ष नहीं, हाँ मेरी बात हो गई, वो मना करता है। नहीं वो आएगा हाँ सॉरी हर्ष आएगा। हाँ नहीं हर्ष आएगा उसे टीवी वगैरह भी देखना था। अच्छा ठीक है ओके बाय। अपॉलॉजीज फॉर द इंटरप्शन। चलो लेट्स कंटिन्यू। चलो तो ऐसे ही कुछ भी एंड सेंड क्लिक कर देते हैं। लेट्स गो विथ सी करेक्ट है। अरे इसमें एक ही चीज़ थी और एक ही चीज़ इवन आ रही थी तो इसलिए। हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इट सेड दैट ए फोर्स एक्ट ऑन ए 3 ग्राम पार्टिकल इन सच ए वे दैट संजनी पॉल, निधि अग्रवाल और हितेश जी ने कहा है कि 19 आएगा क्या। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी फर्स्ट ऑफ इक्वल टू द वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड। V2 क्या है ये, वेलोसिटी 2। अच्छा इन्होंने अलग तरीके से किया है। अच्छा चलो छोड़ो जो भी है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है। लेट्स लीव इट। देखो पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स का क्या मतलब है, पहले तो ये सोचो। एक ऐसी फोर्स जो पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, या चलो किसी भी चीज़ पे डिपेंड कर रही है, टाइम डिपेंडेंट भी होती, डिपेंड कर रही है ना। क्या मतलब है इसका मतलब वो फोर्स वेरिएबल है। खैर ये अगर अजीब सी इक्वेशन है तो उसका पक्का मतलब है कि वो फोर्स वेरिएबल है। चलो वेरिएबल फोर्स पहली बात, एक्ट्स ऑन अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास, इतना मास दे रखा है, एंड डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम x2 टू x2 5। ठीक है डिस्प्लेसमेंट दे रखी है 5 मीटर 5 की। तो द वर्क डन इन जूल्स इज, अच्छा द वर्क डन इन जूल इज
वर्क डन हो गया अपना सिंपल। वैसे तो ये है तो सेम ही कॉन्सेप्ट वगैरह, बस इसमें देयर इज़ अ स्लाइट मॉडिफिकेशन टू दिस। इस बार हमें फोर्स ऑलरेडी दे रखी है और डिस्प्लेसमेंट खैर वो भी दे रखी है, बट the work done in joule is displaced from 0 to 5. कांस्टेंट फोर्स नहीं है तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, बट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं यहाँ से, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हाँ, बट वुड दैट हेल्प अस, सवाल की बात है। आई डोंट थिंक सो। हाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर को 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट कर देता हूँ इंटू एक्स, ओके देखो 7 माइनस 2x ये फोर्स हो गया, इंटू एक्स ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट। एक काम करते हैं दोनों को ऐसे ही अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि मुझे इंटीग्रेट करना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको इंटीग्रेट अगर कर भी दूँ मैं, देयर इज़ नो पॉइंट इन इंटीग्रेटिंग इट ना। चलो ट्राई करते हैं। 7x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब हो गया ये। इसमें अगर मैं 5 की वैल्यू डाल दूँ, ऑल्दो आई डोंट थिंक सो, आई थिंक आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, रुको। क्या गलत कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्या गलत हो रहा है हमसे। एक्सेलरेशन अगर तुम निकाल भी लो क्या फ़ायदा होगा उसका, डिस्प्लेसमेंट आई डोंट नो यार, चलो इसी से देखते हैं। वैसे बहुत पुराना क्वेश्चन है, गलत भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक्स में डाल दो 5 की वैल्यू, हो गया 35 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 25 इंटू 2 हो गया 50, प्लस एक्स क्यूब कितना हो गया 25 इंटू 5 हो गया 125, 125 375 375, ठीक है। 375 माइनस 50 ये हो गया 100 समथिंग हो गया, 135 तो नहीं होगा ये, 135 से ऊपर होगा। लेट्स गो विद बी, ऐसी लेट्स गो विद बी, यही है आंसर, लग ही रहा था। हेलो बच्चों, अच्छा अब सर बताएंगे क्या सीन है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इट सेड दैट a position dependent force F equal to 7 minus 2x plus 3x is, तो हमारा की टेबल फोर्स में इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट स्टेप मैच कर रहा है, फर्स्ट स्टेप सही था हम लोगों का। साथ में लिमिट इंटीग्रेशन 7 dx करेंगे, सेकंड स्टेप का अंदर होगा x और dx। एक सेकंड, यहाँ क्या हुआ भाई? सो इट विल बी 7 into dx, 7 कांस्टेंट है तो आउटसाइड आ जाएगा। फिर 7 into dx करेंगे, सेकंड स्टेज को और थर्ड को भी dx के साथ सेपरेट कर देंगे। सो इट विल बी 7 into dx, 7 कांस्टेंट है तो आउटसाइड आ जाएगा। सिमिलरली -2 कांस्टेंट है आउटसाइड आ जाएगा, अंदर होगा x और dx एंड 3 विल बी आउटसाइड, कांस्टेंट आउटसाइड आ जाता है इंटीग्रेशन से, रिमेनिंग टर्म्स को वेरिएबल टर्म्स को अंदर लिखेंगे। अच्छा ठीक है, आई विल, हम लोगों का शॉर्टकमिंग क्या थी यहाँ पे, वी डिड नॉट नो एग्जैक्टली हाउ टू इंटीग्रेट है, करना इंटीग्रेशन ही था, मैंने शायद लिखा भी था कहीं पे। हाँ देखो ये एग्जैक्ट सेम चीज़ लिखी है, बस यहाँ dx लेना था, तो छोटा सा टर्म लेना था, dx होता है x का बहुत ही ज़्यादा छोटा पार्ट, बहुत ही ज़्यादा छोटा, हद से ज़्यादा छोटा पार्ट, और हम लोगों को इंटीग्रेट करना था यहाँ प्रॉपरली, जो कि हमने नहीं किया क्योंकि ये अभी तक आया नहीं था ऐसा क्वेश्चन। dx into x cube by मैंने भी यही किया था, 3 given to me 0 अब to 5। थोड़ा बहुत अलग है इनका। 35 माइनस 25 प्लस 125 चलो ठीक है कोई नहीं। चलो भाई, एक और गलती हुई, एक और गलती होंगी भाई हमसे। चलो कोई नहीं, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ आप। वो पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, अरे मैं ये पहले बता दूं,
ये क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन पुराना रिश्ता नाता है, मेरे से हमेशा गलती होता है ये। पोटेंशियल एनर्जी मेरा थोड़ा वीक पॉइंट है। पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, चलो आगे बढ़ें। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी लिखा है, मतलब मैं कहाँ लिख रहा था, अपने ड्रिल नोटबुक पे लिख रहा था। यू की वैल्यू दे रखी है आपकी A/r² A/r² माइनस B/r, ठीक है। ठीक है, ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट है और आर है डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड, जिसे डिस्प्लेसमेंट भी कह सकता हूँ। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम आना चाहिए। तो यहाँ पे कौन कौन से कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, तो मुझे भी पता होनी चाहिए लेकिन नहीं पता है मेरे को। पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन भी कहीं ना कहीं आती है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम पता होना चाहिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी अपनी कितनी होती है। मेरे हिसाब से 0 होती है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का क्या लेना देना है, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का क्या लेना देना है। हाउ आर पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स रिलेटेड, आई डू नॉट रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स कैसे रिलेटेड होते हैं। बट अगर मुझे एक एजुकेटेड गेस करना हो, यहाँ पे टाइम लगने वाला है, पहले बता दूँ मैं इस क्वेश्चन में। तो अगर आप लोगों को सीधा सीधा आंसर देखना है तो उसके एटलीस्ट 2 और 3 मिनट्स, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है और फोर्स दे रखा है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी इज़ आई गेस, पोटेंशियल एनर्जी मेरे हिसाब से नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है, कुछ ऐसा होता है क्या? आई डोंट नो यार, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। अच्छा रुक जाओ, बस एक चीज़ कर सकता हूँ मैं इसमें, जहाँ तक मुझे याद है, यू को अगर मैं ऐसे लिख लूँ तो आई डोंट थिंक सो समथिंग रॉन्ग और एनीथिंग। r⁻² और प्लस या माइनस b⁻⁻1। मेरे हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी होता है कुछ ऐसा सा है, पोटेंशियल फोर्स होता है डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू आई गेस रेडियस अपॉन, नहीं नेगेटिव, इसका नेगेटिव ये चीज़ है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट लॉजिक्स एंड सेमेंटिक्स ऑफ दिस, बट आई डू नो कि हाँ ठीक है, ये चीज़ यूज़ करते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन। इसका लॉजिक विल फिगर आउट लेटर, आ जाओ, ठीक है। तो अब इसे करते हैं डिफरेंशिएट, फोर्स निकल जाएगा तो फोर्स निकलने के बाद भी क्या करेंगे भाई, फोर्स, हाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम पे फोर्स अप्लाइड मेरे हिसाब से एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाती है स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। चलो अंधेरे में तीर मारते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 2a⁻³ और फिर माइनस b⁻²। ये हो जाना चाहिए 0। अब इसको उधर ले जाओ तो 2a⁻³ बराबर हो गया आपका b⁻³ के। r कैसे निकलेगा, इस चीज़ को यहाँ ले जाओ और b को यहाँ ले जाओ तो आपका r हो गया 2a/b। अब देखो मैंने यहाँ पे 2-3 जगह अंधेरे में तीर मारा, तो इसका गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा हाई है। एक तो मैं ये श्योर नहीं हूँ और एक तो मैं ये श्योर नहीं हूँ, बट लेट्स सी, बी करते हैं। सही है भाई, सही है भाई, 6 क्वेश्चन सही जा रहे हैं अभी तक। और नहीं, लास्ट क्वेश्चन गलत गया था, ठीक है कोई नहीं, स्ट्रीक बनेगी वापस से। ठीक है, तो मैंने 2 फॉर्मूला तो बता दिए, बट इसका लॉजिक नहीं पता हमें। स्टेबल इक्विलिब्रियम मैं समझा सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, इसका मुझे कोई लॉजिक नहीं है, ये मुझे मसल मेमोरी पे याद था ये। आओ देखते हैं आंसर। हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. It said that the potential energy of a particle in a force field is U equal to A/r² minus B upon small r, where A and B are positive constants, and small r is the distance of the particle from the center of the field. For stable equilibrium, the distance of the particle is, 4 options are given in the form of A and B, and ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था. इसको AIPMT 2012 में सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी.
ये रिलेशन होता है मैथमेटिकल रिलेशन, और ग्राफिकली अगर कभी ग्राफ आएगा तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन को हम यहाँ पर स्लोप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्लोप से देखो सर ने भी सीधे सीधे यही बताया कि फोर्स जो होती है ना वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, बट क्यों क्यों ऐसा क्यों है, वी डोंट नो। चलो ठीक है पहला डाउट तो यही निकल गया हम लोगों का। एंड व्हेन यू आर राइटिंग द डाउट बी एज कंसाइज एज पॉसिबल, कंसाइज डाउट लिखा करो कि ये हो गया हाउ आर, नहीं व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड, और फिर वो इक्वेशन लिख दो, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी यू अपॉन डी आर डिफ्रेंशिएटेड। अरे यही लिख देता जब मैं कॉपी में लिख रहा था। डाल दूंगा निकाल सकते हैं ग्राफिकल क्वेश्चन। इसमें यहाँ पर u गिवन था, इस होता है जहाँ पर फोर्स 0 होता है। इस क्वेश्चन के लिए तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया सॉल्व करने के लिए। अच्छा स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये भी मैं बता सकता हूँ। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे देखो आप एक डोम ऐसा ले लो और एक डोम ऐसा ले लो, मान लो एक ये हो गया माउंड मिट्टी का और एक हो गया गड्ढा मिट्टी का। ऐसा है ना स्टेबल इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, वैसे तो इक्विलिब्रियम पे ओवरऑल फोर्स ही 0 होती है। यहाँ पे एक बॉल रख दूँ अगर मैं यहाँ पे एकदम टॉप पे, तो ये ना इक्विलिब्रियम पे तो है रुकी हुई है, ठीक है, यहाँ पे बीच में है कहीं रुकी हुई है, और एक यहाँ रख दूँ मैं, ठीक है, ये भी इक्विलिब्रियम पे है, बीच में रुकी हुई है, ठीक है, आराम से बैठ रखी है। बट अगर इस केस में मैं उसे हल्का सा भी इधर धक्का दे दूँ या इधर धक्का दे दूँ या कुछ भी कर दूँ तो वो मूव करने लगी, और फ्रिक्शनलेस इमेजिन करो, वो गई अब चलते चली जाएगी, उससे कोई रोकने नहीं वाला। बट इस केस में अगर मैं इसे हल्का सा धक्का देता हूँ तो मे बी यहाँ तक जाएगी या यहाँ तक, या बहुत ज़्यादा तेज धक्का देते तो यहाँ तक, इसके आगे नहीं जाना, यहाँ तक जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आएगी तो वापस यहीं पे वापस आएगी, इधर घूमेगी। खैर फ्रिक्शनलेस है, चलो फ्रिक्शनलेस मत मानो, छोड़ो फ्रिक्शनलेस मत मानो, खैर जो भी है घूम फिर के आना तो उससे यहीं पर है, इसे यहाँ दे दो वो आएगी तो यहीं पे, इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। वो जो वापस अपनी प्लेस धारित कर ले वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, हमें डिफरेंशिएशन करके उसको इक्वल टू और ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है। जो करना है r2 चलो उसके बाद सर मोस्ट प्रॉब्ली समझाने नहीं वाले, सर ने अगर लॉजिक नहीं बताया तो सर खुद भी नहीं समझाएंगे, ये तो मैं खुद ही बता सकता हूँ, अपने वाला भी ऐड कर सकता हूँ। रुको एक सेकंड, दो का सोल्यूशन है ये रहा, अपना सोल्यूशन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो बस हमें पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में क्या लेना देना है वो नहीं पता हमें, बाकी सब तो पता ही है। हाँ सही बात है, अरे यार अब ये काम नहीं कर रहा है, ये जूम इन काम नहीं कर रहा यार, बेकार है यार, बेकार है। चलो इसे ऐड करते हैं क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं यार, ऊपर क्वेश्चन लिखना भूल गया एक्स्ट्रा। अरे यार ये जूम इन जूम आउट क्यों नहीं होता यार, नहीं हो रहा, छोड़ो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इफ वर्क, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस इफ वर्क इज डन। चलो पोटेंशियल एनर्जी का बेस्ट मेरे को वो लगता है, मतलब इमेजरी लगती है बेस्ट, कि ये है और यहाँ एक बॉल है, ठीक है, यहाँ एक बॉल है तो इसमें अभी पोटेंशियल एनर्जी है, इसे इंक्रीज़ कैसे करोगे, इसे इंक्रीज़ करोगे ऊपर खींच दो इसे, मतलब इसके ऊपर वर्क करो, इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा आपको, वर्क डन बाय द सिस्टम, बी या सी में से होगा। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में मैं इतना श्योर नहीं हूँ, बट मैं तो कहूँगा सी। अच्छा बी या सी में से बोला था भाई, ठीक है, इतनी गलती हो सकती है। हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इट्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम आवाज़ इतनी कम क्यों आ रही है? इंक्रीजेस इफ वर्क इज डन, सेंटेंसेस आर बस ये ऑप्शन, वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। अब देखो बाय द सिस्टम हो जाता है ना, अरे एक सेकेंड, होल्ड अप, चलो सर का एक्सप्लेनेशन सुन लो। अपॉन द सिस्टम बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बी ऑप्शन बाय द सिस्टम अगेंस्ट कंजर्वेटिव, बाय द सिस्टम अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव, अपॉन द सिस्टम बाय कंजर्वेटिव। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कांसेप्ट होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है, ये फर्स्ट पॉइंट तो यह है कि ये ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स की डिपेंड होती है, नॉन कंजर्वेटिव का इसे कोई यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह उस टाइप का नहीं है, इसे हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में फ़र्क क्या होता है, जो कि मेरे को नहीं आता पर्सनली।
तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का पोटेंशियल जैसे पोटेंशियल ड्यू टू फ्रिक्शन, पोटेंशियल ड्यू टू विस्कस फोर्स, तो ऐसा कोई यहाँ पर ये डेफिनेशन नहीं है, कोई उसका टाइप का सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर यार कंजर्वेटिव फोर्सेस छुट्टी है ना तो सब लोग आ जा रहे हैं तो मेरा फ्लो टूट जा रहा है। मैं सोच रहा था 60 तक करूँगा बट मुझे नहीं लगता फ्लो टूट जाता है तो आई डोंट वांट टू डू इट एंड डोंट इंटरप्ट दिस फोर प्ले बॉयज। पोटेंशियल हम चेक करेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो ये है यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बी या डी में से ही कोई करेक्ट हो सकता है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि वर्क डन और इसका रिलेशन, तो वर्क कैन बी फ्रॉम, बोल सकते हैं दैट वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस, वर्क डन बाय द फोर्सेस का फार्मूला होता है माइनस ऑफ डेल यू, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम या एक्सटर्नल फोर्सेस या एक्सटर्नल एजेंट का लिए वर्क डन का फार्मूला होता है k प्लस डेल्टा यू, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर सिस्टम के लिए पूछा गया, मतलब ये फार्मूले के बारे एक में। सेकंड भाई, क्या क्या हो गया अचानक से? रुक जाओ थोड़ा, थमो। होल्ड अप यार, एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा, मेरे को अपना मोबाइल चेक करने दो। आज एक्चुअली जाना था कॉलेज। तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ यार। चलो, तो वर्क डन बाय द फोर्सेस होता है तो इस बात है कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क होती डन यहाँ है। पर पॉजिटिव होगा तो डेल्टा यू भी, जो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है, ये थोड़े ना एब्स्ट्रैक्ट से कंसेप्ट है और तो इसलिए मतलब मुझे थोड़ी दिक्कत होती है इनके अराउंड सर रैप करने में। ये फर्स्ट पॉइंट तो यह है कि ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिपेंड होती है, नॉन कंजर्वेटिव का इसे कोई यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह उस टाइप का नहीं है, जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मतलब मेरे को कुछ नहीं तो 10 बार मैंने याद करी होगी इसकी डेफिनेशन, 10 बार। आई हैव फॉरगॉटन इट ईच एंड एवरी टाइम। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का पोटेंशियल जैसे पोटेंशियल ड्यू टू फ्रिक्शन, पोटेंशियल ड्यू टू विस्कस फोर्स, तो ऐसा कोई यहाँ पर ये डेफिनेशन नहीं है, कोई उसका टाइप का सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल को हम चेक करेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो ये है यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बी या डी में से ही कोई करेक्ट हो सकता है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि वर्क डन और इसका रिलेशन, तो वर्क कैन बी फ्रॉम, बोल सकते हैं दैट वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस, वर्क डन बाय द फोर्सेस का फार्मूला होता है माइनस ऑफ डेल यू, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम या एक्सटर्नल फोर्सेस या एक्सटर्नल एजेंट का लिए वर्क डन का फार्मूला होता है k प्लस डेल्टा यू, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर सिस्टम के लिए पूछा गया, मतलब ये फार्मूले के बारे में पूछा है। तो दिस बात है वर्क डन बाय द फोर्सेस इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। कि अगर वर्क डन यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, मतलब सिस्टम का पोटेंशियल इंक्रीज होगा, पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। इंक्रीज करना है तो यहाँ पर वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ पर फोर्स के अगेंस्ट में। कैसे? देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज यहाँ पर लार्ज है और यहाँ पर एक ये मास है, तो नीचे ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा यहाँ पर, इससे यहाँ पर इसका वेट होगा बॉडी का mg। अब हम चाहते हैं इसको पिकअप करना, उसको ऊपर लेके जाना कांस्टेंट स्पीड से या हेल्प करना, तो दोनों ही कंडीशन में हमें इसको एक ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू जो इक्वल होना चाहिए, एटलीस्ट mg होना चाहिए। mg से ज्यादा होगा तो एक्सेलरेट हो जाएगा, mg वाला कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये जो मास है, इस मास के वेट को, ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए हमने एक फोर्स लगाया। अब सपोज हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं h हाइट पे, यहाँ तक लेके आ गया, यहाँ तक लाने में जो हम वर्क डन करेंगे वो हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सही बात है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वर्क। फोर्स की अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट की अपवर्ड है, तो यहाँ पर एंगल 0 होगा और आंसर आ जाएगा mg। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आंसर पॉजिटिव आंसर आया है, फोर्स अपवर्ड है, ये एरो फोर्स का भी अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट का भी अपवर्ड है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम अगर हम देखेंगे, सिस्टम के थ्रू अगर वर्क डन देखेंगे तो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम, क्या मैंने वर्क किया तो वर्क डन अपॉन द सिस्टम होगा नहीं? वर्क डन पॉजिटिव है तो सिस्टम का पोटेंशियल भी इंक्रीज हो, तो यहाँ पर mgs था वर्क डन, तो पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा mgs। इस कंडीशन में अगर हम डेली देखेंगे तो वो भी हो जाएगा प्लस mgs। इसका मतलब जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं जैसे ग्रेविटी है, स्प्रिंग फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस टाइप के कंजर्वेटिव फोर्स है, उनके अगेंस्ट में जब हम वर्क डन करते हैं सिस्टम वर्क। एक तो इतना धीरे बोलना है, छोड़ो, मुझे ऑनेस्टली कुछ भी समझ में नहीं आया यहाँ से, बट इसे फिर भी ऐड कर देता है, इसके डाउट्स नीचे लिख देते हैं। चलो कोई नहीं। ओके, what are conservative forces? ठीक है, डिफाइन कंजर्वेटिव फोर्सेस। एग्जांपल तो देने को दे ही दूंगा मैं। डिफाइन कंजर्वेटिव फोर्सेस, फिर क्या था? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीज इफ वर्क डन एज, ठीक है ओके। व्हाट इज दिस सिस्टम? हाँ, सिस्टम क्या है ये?
चलो कोई नहीं। चलो ये ऐड हो गया। पहले बता देता हूँ कि ये अच्छा कार्ड नहीं है, क्योंकि इसमें 3-4 वैसे डाउट हैं। वैसा नहीं, ऐसे डाउट होते तो अच्छा कार्ड होता है। ये दो चीज़ें अगर कोई मुझे समझा दे तो अच्छा है, वरना क्वेश्चन करते करते समझना पड़ेगा मेरे को। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय। देखो अब वही बात है, वो नहीं पता हमें, पोटेंशियल नहीं पता हम लोगों को, सॉरी एक्सप्लेनेशन नहीं पता, लॉजिक नहीं पता है, बट हाँ हम लोगों को पता है कि हाँ क्या कैसे वर्क करता है। ओके, सेम वही कॉन्सेप्ट है, हम लोगों को वही चीज़ यूज़ करनी है यहाँ पे। इसको पहले नेगेटिवली डिफरेंशिएट कर दो, फिर इक्वेट कर दो ज़ीरो के। इसको नेगेटिवली डिफरेंशिएट करोगे, सॉरी इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा आपको फोर्स, नेगेटिव ऑफ फोर्स। फिर उसको ज़ीरो से इक्वेट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। और क्या ये कितना हो गया, इसको नेगेटिवली डिफरेंशिएट करो, ए टू द पावर ये हो जाएगा -12, ए टू द पावर -13, +6, ए टू द पावर -5, ये बराबर हो गया 0 के। तो ये हो गया जी, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, खैर जो भी है। 12 ए टू द पावर -13 बराबर हो जाएगा आपका 6 ए टू द पावर -5 के। ये हो गया 2 है कहीं आंसर, 2 है ऊपर, ए होगा, 2a होना चाहिए आंसर में, तो 2a एक ही जगह है तो पता चली गया। 11 है नहीं, 0 है नहीं। आगे बढ़ो, देखो मास अटैच है, एक मास अटैच है एक थिन वायर से, जिसको आप गोल गोल घुमा रहे हो। द वायर इज़ मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन, ऐसा है। मैं बताता हूँ, इसमें 2 डाउट होता है मेरे। पहले मेरे को समझ में नहीं आता था। आप देखो, हाथ लो, एक तो आप अपने सर के ऊपर ऐसे गोल गोल घुमा सकते हो, और एक तो अपनी बॉडी के साइड में घुमा सकते हो। तो मेरे को डाउट होता था किस उसमें घुमाना है, मतलब ऐसे घुमाना है कि ऐसे घुमाना है। मुझे याद है मैंने जब पहली बार ये क्वेश्चन किया था, तो घुमाना ऐसे है। क्योंकि यहाँ पे ना टूटने की चांसेस इक्वल हैं। यहाँ हो सकता है टूट जाए, यहाँ हो सकता है सर के ऊपर आपके। अगर आपको टेंशन कैसे वर्क करती है उसकी समझ है, तो यहाँ पे इक्वल चांसेस हैं टूटने के। यहाँ पे अब क्या है ना, यहाँ पे बस ये देखो, वायर है, वायर पे सबसे ज़्यादा जोर कहाँ पड़ रहा है यार, यहाँ पे इक्वल नहीं पड़ रहा क्या, नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेंशन नीचे वर्क कर रही है, और mg भी नीचे ही लग रहा है ना। नहीं, एक सेकंड, क्या जब नीचे होता है ये, जब लोएस्ट पॉइंट पे होता है, तो mg लगता है नीचे और टेंशन लगती है ऊपर, है ना। मुझे लोएस्ट पॉइंट तो याद है कि लोएस्ट पॉइंट पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं टूटने के, बट ऐसा क्यों होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगी है ऊपर आपकी, है ना, यहाँ पे या हाईएस्ट पॉइंट पे भी टूट सकता है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे ऐसा है कि आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इधर लग रही है और आपकी mg भी इधर लग रही है। हाईएस्ट पॉइंट पे भी टूट सकता है। आई डोंट इवन रिमेंबर, ए या डी में से कोई एक होगा, बट अगर मुझे करना हो, रुको एक सेकेंड, लेट्स गो विद डी। आई हैव अ गट फीलिंग कि डी है आंसर, डी ही है आंसर, बट लॉजिक क्या था इसका। अरे मैं किया यार लास्ट टाइम ये अरे यार क्या है यार ये भाई, दीज गाइज इतनी बड़ी कंपनी एंड दे डोंट, अच्छा छोड़ो क्या बोलूँ। Hello बच्चों, let's read this question. You say that a mass m is attached to given here. टेंशन इज मैक्सिमम आफ्टर दैट, हाँ मैक्सिमम टेंशन चाहिए, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो वायर ब्रेक तब होगा जब टेंशन इंक्रीज होते होते मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगी। तो मेनली हमें यहाँ पर ये डिस्कस करना है कि टेंशन मैक्सिमम होती कहाँ पर है, कौन सा ऐसा पोजीशन जहाँ पर टेंशन मैक्सिमम होती है। तो उसके लिए हम ये वर्टिकल एक सर्कुलर मोशन लेते हैं। यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग दिया, इस स्ट्रिंग से एक मास इधर होगा नीचे mg, और अगर हम यहाँ पर कोई भी स्पीड प्रोवाइड कर देते हैं, सपोज हमने यहाँ पर u स्पीड प्रोवाइड किया, तो इस कंडीशन में यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा m u²/l। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल होना चाहिए ना, अंदर की साइड होना चाहिए। तो
तो अपवर्ड टेंशन एंड डाउनवर्ड mg एंड सेंट्रीफ्यूगल। तो इस पॉइंट को अगर हम स्टडी करें P पॉइंट का, तो टेंशन एट P पॉइंट विल बी mg प्लस mu स्क्वायर अपॉन l। ठीक है, हो सकता है भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर ये लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे को तो लग रहा था सेंट्रीपीटल यूज़ होनी चाहिए थी, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था। इनका क्या कहना मतलब है सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपीटल समझो, ये कह रहे हैं कि ठीक है एक एक्सेलरेशन नहीं होती mv स्क्वायर बाय r करके, जो तब से यूज़ करते आ रहे हैं हम। मुझे लग रहा था कि सेंट्रीफ्यूगल हो गया एंड वर्ल्ड है ना वर्टिकल सर्कल। ठीक है, अच्छा खैर इन्होंने दे भी रखा है वर्टिकल सर्कल। तो स्टार्टिंग वाली मैं चीज़ नहीं बता रहा था कि सर के ऊपर या बगल बॉडी के साइड में कैसे घुमा रहे हो, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, वर्टिकल सर्कल दे ही रखा है। तो ये कह रहे हैं कि mg लग रहा है नीचे, टेंशन देखो टेंशन जा रही है ऊपर, टेंशन तो बीच में लगती है हमेशा, टेंशन इस डायरेक्शन में लगती है सेंटर के साइड। ये कह रहे हैं कि mg भी नीचे लग रहा है और यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपीटल फोर्स भी लग रहा है, वो होता है mu स्क्वायर वाई आर या mv स्क्वायर, जो भी लेना चाह रहे हो mv स्क्वायर वाई आर। ये क्या होता है भाई, लगती है सूडो फोर्स करके होती है ये, वैसे तो इम्पॉर्टेंट है, बस इतना याद रखो, ये लगती है ये, इसे मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक बॉडी है रेस्ट पे पहले तो, फिर वो एक फ्रिक्शन लेग ट्रैक पे नीचे जा रही है वो, और एक वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेती है। हाइट बताओ h कितने बराबर है, क्या मतलब है इसका। देखो आपने यहाँ पे एक बॉल ली, ठीक है, यहाँ पे एक बॉल ली आपने, ये रही आपकी बॉल, अभी इसका टॉप ये है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब ये नीचे रोल करेगी तो इसका जो टॉप है वो नीचे आने लगेगा, है ना, वो नीचे आने लगेगा। वो ऐसे नीचे आएगा नीचे आएगा, मान लो बीच में कहीं यहाँ आ गया, ये टॉप वाला हिस्सा यहाँ आ गया, आगे चल के कभी बीच में आ गया। बेसिकली ये है कि वो एक ऐसा घूमा, वो ऐसा घूमा ऐसा घूमा ऐसा घूमा कि लास्ट में जाके एक पूरा का पूरा चक्कर काट लिया उसने, ऐसे घूम लिया वो पूरा एक साथ, ठीक। जस्ट कंप्लीट्स अ वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी इक्वल टू डी। क्या ए बी बराबर है डी, हाँ ठीक है, तो ए बी है उसका पूरा का पूरा डायमीटर। ए बी का कोई ट्रायंगल से लेना देना नहीं है अभी तो, बट ए बी बराबर है डी। द हाइट एच इज इक्वल टू, बताओ हाइट कितनी की होगी जी, एच हाइट कितने बराबर होगी। इट्स अ गुड क्वेश्चन, नीट 2018 का है, इतना पुराना भी नहीं है ये। आओ देखते हैं क्या है। आपको अगर हाइट चाहिए, चलो देखते हैं। एक चक्कर लगा लिया आपने पूरा का पूरा, यहाँ पे एक चक्कर लगा लिया। एक चक्कर लगाने का क्या मतलब होता है, यहाँ से स्टार्ट किया आपने, यहीं एंड किया। मैं सोच रहा था क्या पता इसका पूरा का पूरा जो मतलब इसका सरकमफेरेंस, मुझे ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग का, इसका सरकमफेरेंस बराबर है इसके हाइपोटेनस के, मेरे हिसाब से। अभी रुक जाओ, एंगल भी तो नहीं दे रखा, बात भी सही है, एंगल नहीं दे रखा। अच्छा चलो मैं एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। अच्छा नहीं, सिंपल लॉजिक नहीं है वो। हाइट ट्रैवल्ड, उसने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया, ठीक है। दिस शुड बी इजी यार, ऐसा लग रहा है इजी होना चाहिए यहाँ पे। स्लाइडिंग अक्रॉस अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम अ हाइट h, ए बी बराबर डी के, द हाइट h इज इक्वल टू, आई डोंट नो यार, टू बी ऑनेस्ट आई हैव नो आइडिया हाउ टू सॉल्व इट। थोड़ा टाइम, लेट मी टेक सम टाइम, ठीक है, थोड़ा सोचने दो मेरे को, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। हाइपोटेन्यूस निकल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। हाइपोटेन्यूस अगर निकल जाता तो चलो एक बार तुक्का मार के देखते हैं। तो 2 पाई dy/2 बराबर है आपका हाइपोटेन्यूस के, है ना। मान लो ये पहली इक्वेशन है, मान लो, मानने को क्या जा रहा है। 2 पाई dy/2 बराबर है आपकी पहली इक्वेशन के, या थीटा भी तो नहीं दे रखा ना, तो क्या हुआ,
सर्कल ना लेके ना 2 पॉइंट लेके ट्राई कर एक बारी, ए पॉइंट लेके ट्राई कर, अब बी पॉइंट लेके ट्राई कर। आई डोंट नो यार, आई डोंट नो हाउ टू डू दिस। मुझे तुक्का लगाना हो, लेट्स गो विद सी। डी आंसर है, आओ देखते हैं। हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। It say that a body initially at rest and sliding along a frictionless track of height h as shown in the figure. Just complete a vertical circle of diameter AB equal to d. The height h is equal to. एक सेकंड, जस्ट कंप्लीट्स अ वर्टिकल सर्कल मतलब क्या? फोर ऑप्शंस आर गिवन एंड ये क्वेश्चन नी 2018 में पूछा गया। डायग्राम में गिवन साथ में h से पार्टिकल को ड्रॉप किया है और यहां पर वो सर्कल देखो जस्ट की कंसेप्ट। उसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है वेलोसिटी एट द बॉटम, तो यहां पर हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी थ्योरम से इनिशियल रेस्ट में था तो u0 है और इस पॉइंट पर वेलोसिटी में सिंबल v ले लेते हैं। उससे क्या होगा? देन टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। टोटल इनिशियल एनर्जी या हम बोल सकते हैं डेल्टा u प्लस डेल्टा k इक्वल टू 0। देयर विल बी नो चेंज इन द टोटल एनर्जी बिकॉज़ ओके, आई थिंक वी आर गेटिंग समवेयर। द मोशन इन द ग्रेविटी ओनली। फ्रिक्शन यहां पर प्रेजेंट है नहीं, क्वेश्चन बोला फ्रिक्शनलेस, तो वो अपना फ्रिक्शन होगा नहीं। अब डेल्टा u की बात करें तो h हाइट नीचे अगर मास आया है तो हम फार्मूला लगाते हैं mgh और डेल्टा k होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v² माइनस इनिशियल। उससे क्या होगा? उससे वेलोसिटी निकल जाएगी। हाँ ठीक है, उससे क्या होगा तो 0 था पता चलेगा। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो a पॉइंट पे वेलोसिटी आ जाएगा √over, तो ये रोटेट होगा। देन जो क्रिटिकल वेलोसिटी होगा a पॉइंट पर इट इज √5g इनटू रेडियस। क्या मतलब? क्रिटिकल वेलोसिटी को देख रहे हैं? ओवर 2gh। सेकंड जो हमारा कांसेप्ट है वो है a पॉइंट पर r रेडियस के सर्कल में सपोज यहां पर ये रोटेट होगा। देन जो क्रिटिकल वेलोसिटी होगा a पॉइंट पर इट इज √5g इनटू रेडियस। यहां पर क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब होता है जस्ट सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है। तो अभी जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग स्मॉल r जो हमें लेना है, रेडियस जो लेना है सर्कुलर पार्ट का, वो लेना है d/2। वो इधर पुट कर देंगे और v हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो √2gh शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5g इनटू d/2 स्क्वायर कर हाँ व्हाट? सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 2gh ग्रेटर देन इक्वल टू 5g d डिवाइड बाय 2 स्मॉल। अच्छा बाय द वे, ये क्या चीज़ है? क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? ये चीज़ तो सन में आ गई होगी, नहीं भी अभी तो रुक जाओ, मेरे को देखने दो, देन आई विल ट्राई। कैंसिल आउट हाइट विल बी 5d। तो इसमें Okay, I'll take a break and then I'll be back. Let me take a break. I'm back, boys. एक्चुअली हुआ क्या ना कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने बोला है कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मैं जेन्युइनली थोड़ी देर में आ गया हूँ। ऐसा नहीं किया कि मैंने पूरे दिन का ब्रेक ले लिया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाई इन्होंने। स्टार्टिंग में एनर्जी 0, तो लास्ट में भी आपकी एनर्जी 0 होनी चाहिए थी। आपको पता है कि ऊपर अगर आप जाते हो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी वैसे तो होती है नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी यूजुअली नेगेटिव काउंट करी जाती है। आई डोंट नो व्हाई, डोंट आस्क मी व्हाई, कोई बात नहीं, आगे चल के समझ जाएंगे। तो ऊपर जब आप थे टॉप पे तो mgh नेगेटिव थी और नहीं सॉरी, ऊपर होती है पॉजिटिव में, ऊपर होती है पॉजिटिव में, नहीं मेरी गलती है। स्टार्टिंग में 0 आपकी एनर्जी, क्योंकि आप रेस्ट में हो। लास्ट में आपकी कुछ काइनेटिक एनर्जी आई, नीचे आए जब आप कुछ काइनेटिक एनर्जी आई, और आपको पता है कि जैसे आप फाइनल, आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी u फाइनल तो है भाई 0 और u इनिशियल क्या है आपका mgh। ऊपर आपकी पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है। डोंट आस्क मी हाउ, डोंट आस्क मी व्हाई, बट है। क्या करें इस इन्फॉर्मेशन का? तो फाइनल माइनस इनिशियल हो गया mgh, तो डेल्टा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपकी नेगेटिव mgh। बेसिकली वहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको v मिल जाएगा आपका √2gh। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं भी थी, बट ठीक है। आपको पता चल गया कि लास्ट में आपकी वेलोसिटी होगी √2gh की। आपकी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। just completes a vertical shown in the figure and just completes a vertical circle, frictionless track, just completes a vertical circle of slide along and just completes a vertical circle of। मेरे हिसाब से ये कहना चाह रहा है कि ना कि मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी पहले क्या होती है, पहले ये देख लेता है। पहले आप एक बार वापस से सोल्यूशन पे जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक तो मैं समझ में आ गया। फिर ये कह रहा है कि आपकी वेलोसिटी जो थी वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा थी। एक चक्कर लगाने के लिए आपको क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए होती है। क्रिटिकल वेलोसिटी एक्चुअली पेंडुलम से डिराइव होगी, यहाँ जहाँ तक मुझे याद है पेंडुलम से डिराइव होती है।
जब यहाँ पहुँच जाता है ना पेंडुलम, तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि एक पूरा सर्कल लगा लो, उसे कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। अब मैं डिराइव करने नहीं बैठूंगा। मेरे हिसाब से मैंने क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट किया था। मेरे हिसाब से हुआ क्या कि ये ऐसा स्क्रॉल डाउन किया, नीचे तक आया और फिर ना इसने एक पूरा का पूरा चक्कर मार लिया, सीधा चक्कर मारा उसने। फिर भले रुक गया होगा, हो सकता है ये वाला फ्रिक्शन वाला ट्रैक हो, भले ही ऊपर वाला ना हो, लेकिन हो सकता है ये वाला फ्रिक्शन वाला ट्रैक हो, भाई क्या पता। कहने का मेरा मतलब ये है कि उसको इतनी वेलोसिटी मिल गई, इतनी वेलोसिटी मिली। अगर आपको एक पूरा चक्कर मारना है अगर आपके उसको, तो आपको चाहिए होती वेलोसिटी मोर देन या इक्वल्स टू 5 GR, और R था अपना d/2 रेडियस। ये कहाँ से आया? ये एक्चुअली पेंडुलम वाले उससे आया, रूट ऑफ सॉरी। ठीक है, तो मतलब आपके पास आपके पास जो वेलोसिटी थी, अब आपके पास वेलोसिटी कितनी थी? हमारे तो 2gh थी वेलोसिटी, रूट हटा दो दोनों साइड से, वो ज़्यादा थी या बराबर थी 5G/R के। G से G कट गया, आपको H निकालना था, तो ये हो गया 5/2 DR। सॉरी 5/2, अरे क्या पागल है क्या भाई, D/2 होगा यहाँ पे, सॉरी। तो 5/4 D, 5/4 इंटू डायमीटर। मुझे लग रहा है अगर आपको दिक्कत आई होगी तो आपको ये इस चीज़ को निगलने में दिक्कत आई होगी। नहीं, इस चीज़ को हाँ निगलने में दिक्कत, ये आया कहाँ से, क्या यूज़ है इसका, कोई बात नहीं, अभी के लिए याद कर लो, सॉरी बट अभी के लिए याद करो। पेंडुलम वाले पॉइंट पे ना ये काम आएगी। अभी पेंडुलम मुझे लगता नहीं वैसे इस वाले चैप्टर में है अभी। नहीं यार, मेरे हिसाब से मेरी जो थ्योरी थी वो गलत थी। मुझे नहीं पता, लास्ट वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा, जस्ट कंप्लीट सा वर्टिकल सर्कल का क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इफ आई एम बीइंग कम्प्लीटली ऑनेस्ट, मुझे बता दो। मेरा एक्सप्लेनेशन भी अच्छा नहीं है, सर का एक्सप्लेनेशन भी मुझे समझ में नहीं आता। अगर कोई कमेंट में एक्सप्लेन करना चाहता है तो देन गो अहेड, आई विल पोस्ट इट, मैं मतलब चिपका दूंगा अगली वीडियो में। चलो मैं बताता हूँ एक्चुअली होता क्या ना, मैं अपने आपको मेथड बताता हूँ। अगर मैं इसके अंदर डेप्थ में चला गया, अच्छा रोलिंग फ्रिक्शन, अच्छा का ये क्रिटिकल एनर्जी, सॉरी क्रिटिकल स्पीड, ये वो फलाना ठिकाना मैं लिख के दे रहा हूँ, ना मैं क्वेश्चन करूँगा और ना मैं उसको अच्छे से याद करने वाला हूँ। तो इसलिए मैं अभी बस रट्टा मार लूँ। व्हाट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी ऑफ मास एम मस्ट एंटर अ वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस R सो दैट इट कैन कंप्लीट अ लूप। इसका तो आंसर है B, लेकिन मैं अच्छा चलो अगर कोई, हाँ ठीक है, अगर आपको निकलने में दिक्कत हो रही थी ना वो बात, चलो कोई बात नहीं। ये पूछ रहा है भैया जी ये बताइए कि कितनी वेलोसिटी चाहिए कि ताकि आप ऐसा एक मतलब मस्त राउंड मार सकें पूरा का पूरा। ठीक है, मस्त राउंड मार सकें पूरा का पूरा। रुक जाओ, ये भी अच्छा नहीं है, लेट मी पिक अ शेप यार। ठीक है, मान लिया जी, मान लिया। ठीक है, आपको ये देखना है कि इस बॉल को, ये इस यहाँ से जुड़ा हुआ है और इस बॉल को पूरा चक्कर मारना है। ठीक है, आप दिक्कत कहाँ आने वाली है, दिक्कत आनी है, हो सकता है यहाँ तक पहुँचे, जी से खींच ले। ठीक है, थोड़ा और तेज धक्का तो हो सकता है यहाँ तक पहुँच ले। बस ये जगह क्रॉस हो जाए ना एक बारी, ये जगह एक बारी क्रॉस हो जाए तब तो मस्त है, तब तो उसके बाद तो ये खुद ही गिर जाएगा, ये तो जी के साथ गिर जाएगा। तो मुझे बस बेसिकली यहाँ पर अपनी एनर्जी जो है देखनी है कि वो जो है मतलब यहाँ पे इतनी एनर्जी हो, मेरे पास इतनी स्पीड हो कि मैं ऐसे निकल जाऊँ, ऐसे सर से निकल जाऊँ। तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी v, फाइनल वेलोसिटी होगी, यहाँ कुछ वेलोसिटी हमने u से स्टार्ट करी, और ये मान लो ये ज़ीरो है, मतलब यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन मान लो, क्योंकि अभी यूज़ भी आएगा, वो वेक्टर वगैरह बहुत यूज़ आने वाला है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। ठीक है, सिंपल। आपने इसे स्टार्टिंग में धक्का दे दिया, स्टार्टिंग में एक काइनेटिक एनर्जी दे दी, तो स्टार्टिंग में ही आपने हाफ इज इक्वल टू, रुको अच्छे से लिखने दो, हाफ इज इक्वल टू mv/m u² की एनर्जी दी थी स्टार्टिंग में। क्या करें अब इसका,
बाद में ये एनर्जी कन्वर्ट हो गई कुछ पोटेंशियल एनर्जी में और थोड़ी स्पीड कम हो गई आपकी। अच्छा चलो जी बताओ। हाँ तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया 2 mgh, क्योंकि R और R तो mg2r यानी कि 2 mgr। और कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी यहाँ पे, हाफ ऑफ m। एक सेकेंड, हाँ रुक जाओ एक सेकेंड रुको, हाँ हाफ ऑफ m v²। अब क्या करें? हाँ मैं नापा तो भाई, सही बताऊँ तो मुझे नहीं आ रहा इससे आगे क्या करना है। ये कहाँ से आया अगर तुझे पता ही नहीं तो ये कहाँ से? अरे पिछले वाले में दे नहीं रखा था कि अगर आपको एक चक्कर काटना है पूरा का पूरा तो आपको क्रिटिकल स्पीड चाहिए। क्रिटिकल स्पीड होती है कि यहाँ पे इतनी स्पीड होनी चाहिए, v आपका इतना होना चाहिए। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। mv², मतलब आपके पास कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पीड होनी चाहिए। ओके चलो ठीक है, तो थोड़ा अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो हो गया 4 mgr mv² हो जाएगा आपका, मतलब आपको जितनी स्पीड चाहिए वो हो गया mu² - 4 mgr। अब क्या करें जी? ठीक है, मैं सोच रहा हूँ थर्ड काइनेटिक वो v² = u² + 2s लगा के देख लूँ। v² = u² + 2as। s हो गया आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ले, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, डिस्टेंस नहीं लेंगे। ठीक है, तो मुझे v की वैल्यू चाहिए ना, रुक जाओ एक सेकंड। v² = u² + 2g, डिस्प्लेसमेंट क्या है 2r यानी कि 4gr है ना। तो u² को रिप्लेस कर देता है यहाँ से, तो ये बेसिकली ये हो गया हमारा mv² बराबर m इंटू u², सॉरी है व्हाट, u² को रिप्लेस करना है तो हाँ m इंटू v² माइनस 4gr। नहीं है इससे तो ज़ीरो हो जाएगा, सब कुछ कट पिट के ज़ीरो हो जाएगा ये। अच्छा वो नहीं है, अब क्या करें? अब क्या करें? थोड़ा समय दो यार, यही तो फ़ायदा होता है ट्रेंचेस वाले क्वेश्चन करने का। अब मुझे कोई ड्राइव करना पड़ रहा है यहाँ पे, किसी की हेल्प नहीं ले सकता मैं यहाँ पे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी इसे रखो यहाँ पे, ये पहली इक्वेशन हो गई अपनी। अब आओ थोड़े और तरीके पे वर्क करते हैं। अब FBD बनाते हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो यहाँ FBD हो गई। अगर यहाँ पे FBD बनाओगे तो नीचे लग रही है टेंशन, नीचे ही लग रही है mg भी नीचे ही लग रहा है, और तो और mu² बाय r mv² बाय r बाहर की ओर लग रहा है। सही बात है भाई। यार मुझे नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं आंसर लिख देता हूँ, मुझे नहीं पता, इतना समय बर्बाद करने का मन नहीं है मेरा। ट्राई तो करो यार, ट्राई तो करो, so that it can complete a loop। ये हो गया जी mv² बाय r बराबर है आपके टेंशन प्लस mg के। एक और इक्वेशन आ गई, पता नहीं यूज़फुल है भी या नहीं है। और एक तीसरी इक्वेशन यहाँ लिख लो, क्योंकि यहाँ पर टेंशन लग रही है ऊपर की ओर, mg लग रहा है नीचे, तो टेंशन हो गया mg प्लस mu² बाय r। ध्यान रखना अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे mv² बाय r था, वहाँ mu² बाय r था। तो mu² को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे। क्या चाहिए तुम्हें यार? मुझे बस चाहिए इनिशियल वेलोसिटी, मुझे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, सॉरी मुझे ये चाहिए भी नहीं था, मुझे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए तो आप एक आपके इस इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी चाहिए आपको, तो आप फाइनल वेलोसिटी हटाने की कोशिश करो। फाइनल वेलोसिटी कैसे हटा सकता हूँ मैं? इस चीज़ से मैं भी हटा सकता हूँ। चलो ठीक है,
वैसे तो मुझे लग रहा है कि मैं कम्प्लीटली कुछ गलत कर रहा हूँ, बट ठीक है, ट्राई करते हैं। तो ये हो जाएगा जी TR प्लस MGR, वो हो गया बराबर MU² माइनस 4MGR के। तब भी नहीं चलेगा ये, मतलब मैं, मुझे ऐसा लग रहा था मैं बहुत क्लोज हूँ, क्योंकि अगर मैं ये TR अगर हट जाता ना यहाँ से, अगर मैं इसे ज़ीरो ले लेता किसी तरीके से, अगर ये TR हट जाता है यहाँ से, देखते हैं यार, देखते हैं, चलो सर बताएंगे आप जो करेंगे। हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इट सेड व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी with which a body of mass m must enter a vertical loop of radius r so that it can complete the loop. 4 ऑप्शंस गिवन है एंड ये क्वेश्चन नीट फर्स्ट पार्ट 2016 में पूछा गया था. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कांसेप्ट होगा, है टू जस्ट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन. जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो लोएस्ट पॉइंट पे जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वो 5gr. तो ये लोएस्ट पॉइंट पर क्रिटिकल. सर ने समझाया नहीं हम लोगों को, बस ऐसे बता दिया, मतलब मैं डिराइव करने की कोशिश कर रहा था, सर ने ऐसे ही बता दिया, तो हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है खुद का दिमाग लगाने के अलावा। एक और बार ट्राई करते हैं क्या? एक और बार ट्राई करते हैं। नहीं करूँगा मैं, ऑब्वियसली बीच में छोड़ दूंगा, बट बोलने में क्या जा रहा, अच्छा लगता है ना सुनने में। अरे भैया नहीं, दिस इज अ नाइस सर्कल, ठीक है। आई डोंट वांट एनी टेम्पलेट्स, माफका। बीच से डालो रेडियस, और ये खींच रहा है एक लाइन। ये बॉल को आप कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हो, और ये इतनी होनी चाहिए कि पूरा एक चक्कर काट ले। यहाँ पे दिक्कत आने वाली है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली टेंशन भी नीचे, mg भी नीचे। चलो कोई बात नहीं, अभी से रखते हैं, ठीक है, अभी से रखते हैं, साइड में रखते हैं अभी से। 42 41 यार, लेकिन मुझे, क्योंकि मैं बुक मार्क नहीं कर सकता हूँ इसे। पहला ऑप्शन आते थे बुक मार्क करने का, वो भी ऑप्शन नहीं आता है। हाँ, नहीं आ रहा ऑप्शन, तो इसे खाली ही छोड़ देना चाहिए था मुझे ऑनेस्टली, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा, आगे चलते रहूँगा मैं भूल जाऊंगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। द पार्टिकल विद टोटल एनर्जी E इज़ मूविंग इन अ पोटेंशियल एनर्जी रीजन UX. मोशन ऑफ द पार्टिकल इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द रीजन व्हेन। अच्छा, पार्टिकल है, टोटल एनर्जी उसकी E है, वो एक पोटेंशियल एनर्जी वाले रीजन में गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है वो। कब तक वो यही घूमेगा, कब तक वो यही घूमेगा ये बता दो। मेरे हिसाब से उसमें ना, देखो, अगर वो पॉजिटिव वो लेता है, वो पोटेंशियल एनर्जी अगर वो पॉजिटिव रखता है, तो वो घूमने नहीं वाला, वो दूर चला जाएगा, वो सॉरी दूर चला जाएगा वो, यानी या पास आ जाएगा वो। रुक जाओ, देखो यार, अगर पॉजिटिव एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव रहती है, डिफरेंस नहीं कह रहा हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव रहती है दो चीज़ों के बीच में, याद रखना डिफरेंस नहीं है ये, तो वो दूर चले जाते हैं, और नेगेटिव रहती है तो पास आ जाते हैं। आपको वहीं रखना है तो मेरे हिसाब से ज़ीरो रखो, फिर अगर वही रखना है आपको, बीच में ही रखना है, तो ज़ीरो रख लो। हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. अब मैं इतना वो हराश हो गया हूँ ना, अब मन भी नहीं कर रहा वीडियो बनाने का, इस मूविंग इन पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल और टोटल एनर्जी का रिलेशन चेक करना है बाइंडेड सिस्टम के लिए। क्वेश्चन लिखा है रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कांसेप्ट होगा कि टोटल एनर्जी होता है इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। क्वेश्चन लिखा है कि पार्टिकल शुड बी बाइंडेड रेस्ट्रिक्टेड। हाँ ठीक है, देखो, तो टोटल एनर्जी आपकी नहीं दे रखी है, लेकिन आपकी काइनेटिक एनर्जी वो मूव कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, क्यों? हाफ, ठीक है, हाफ मास पॉजिटिव होता है। नहीं गिन रहा भाई मैं, एंटी मैटर मत बन भाई, यहाँ तू नासा का बन रहा है, यहाँ आया लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर वाला। खैर, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव, तो यू को क्या होना चाहिए? मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पार्टिकल अट्रैक्टेड होना चाहिए, तो अट्रैक्टेड जब होता है तो उस समय जो टोटल एनर्जी है, क्यों? मोशन ऑफ द पार्टिकल, हाँ ठीक है, मोशन अगर, हाँ सही बात है, जब तक वो अगर पास रहेगा, अट्रैक्ट रहेगा, तभी रहेगा वो, मतलब उसी रीजन में रहेगा वो, वरना अगर, हाँ सही बात है, मेक सेंस। देखो सर्कुलर पाथ है ना, नहीं सर्कुलर पाथ कहाँ दे रखा है, चलो छोड़ो। अब अगर उसमें काइनेटिक एनर्जी है, मान लो सर्कुलर पाथ ही है, वो काइनेटिक एनर्जी चल रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है, गोल गोल चल रहा है। अगर पोटेंशियल एनर्जी ना होती, बेसिकली अगर जो मेरा कहा मैं मान लेता हूँ, ठीक है, मैंने सही कहा, पोटेंशियल एनर्जी ना होती ना, तो वो सीधा नहीं निकल जाता, मतलब उसे कोई चीज़ अंदर खींच के रखी रही है, इसको कोई चीज़ अंदर खींच के रखती है,
और मैंने ही खुद ही बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी जब नेगेटिव रहेगी तो चलो कोई एक सेकंड, वो कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। वो नहीं करेगा, टुवर्ड्स मूव करेगा। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी बाइंडिंग होती है और इस समय जो टोटल एनर्जी का साइन होता है वो होता है नेगेटिव। टोटल एनर्जी होती है यहाँ पर नेगेटिव। तो अगर ध्यान से देखें तो ये ऑलवेज पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है। अब अगर यू का बात करें हम, टोटल एनर्जी, हाँ सही बात है, टोटल एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए आपकी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल यहाँ पर टोटल एनर्जी से ऑलवेज छोटा होगा और इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हो सकता है काइनेटिक एनर्जी जीरो। अगर जीरो रेस्ट में अगर हम स्टडी कर रहे हैं ये तो मूव करेगा, रोटेट होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी से। तो इस समय सिस्टम का जो पोटेंशियल जो होगा, सपोज सेंटर से डिस्टेंस आ रहा है, तो पोटेंशियल देखो मैं लेने वाला हूँ उसके बाद ब्रेक, क्योंकि मुझे लगी एक तो भूख और नींद, क्योंकि देखो लास्ट वीडियो रिलीज़ हुई थी, रिलीज़ नहीं ये हुई थी, बायो वन शूट करी थी मैंने रात के 11 बजे के आसपास, 10-11 बजे के आसपास, और मैं बहुत जल्दी उठ गया आज सुबह। तो माइनस जी एम एम एस अपॉन आर, और इस समय काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है जी एम एम। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में जो हमारा टोटल एनर्जी आएगा वो आता है अपॉन 2r। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें, पोटेंशियल जो टोटल एनर्जी को, यहाँ पर पोटेंशियल की कंपेयर में टोटल एनर्जी बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव अच्छा नेगेटिव में छोटा है तो बड़ा होगा, हाँ में छोटा, नेगेटिव का मतलब अमाउंट में बड़ा होगा। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है सी ऑप्शन। चलो भाई मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या आप यही कंटिन्यू करने वाले हो? चलो यार वीडियो ऐसे ना ख़राब नहीं करूँगा मैं, वीडियो कंटिन्यू होगी, वीडियो ख़त्म नहीं हो रही है, ठीक है? आ रहा हूँ थोड़ी देर में, आता हूँ, रुको। मैं जानता हूँ कि हाँ मैं अभी 15 मिनट भी नहीं हुए मेरे को बट समझा करो, फील कर ला। होल्ड अप मुझे जरा ये बंद करने दो। हैव यू गाइस सीन गुडफेलस काफ़ी अच्छी मूवी है, गो चेक इट आउट। चलो एक्चुअली मैं सोच, और यार हाँ छोड़ो, मैं सोच रहा था कि थोड़ा आंगी कर लेता, लेकिन फिर मेरे को याद आया कि मेरे को पहली बात तो मैं एमआर सर नहीं हूँ, ठीक है? मैं ये लिख के गया हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं है मैंने किस बेसिस पे लिखा है। मैंने कुछ गलती वलती करी होगी या कुछ बताया नहीं होगा, तो मैं इसलिए पहले ही यहाँ लिख देता हूँ। आई डोंट नो, मैं बहुत देर बाद आ रहा हूँ भाई वीडियो कंटिन्यू करने, तो आई डोंट नो क्या हुआ था। खैर छोड़ो, आओ। ये हमने कर लिया था क्या? यहाँ पे आंसर किस चीज़ का है, की कॉन्सेप्ट? हाँ मैं बताता हूँ क्या हुआ एक्चुअली। अब एक्चुअली थोड़ी देर बाद, काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, तो मेरे को एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। थोड़ा मैं सो वो क्या हूँ, आराम से थोड़ा चिल विल करके आया हूँ। देखो ऐसा है कि पार्टिकल के पास ना टोटल एनर्जी है कुछ टी। पहली चीज़ तो ये पार्टिकल ऐसे गोल 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 घूम रहा है, ज़रूरी नहीं है, बट क्योंकि लिखा भी नहीं है तो हाँ ले सकते हो ऐसे गोल 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 मोशन कर रहा है, ठीक? गोल 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 मोशन कर रहा है, इसका क्या मतलब है? मोशन कर रहा है इसका क्या मतलब है? कुछ स्पीड होगी स्पीड होगी मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उसके पे हाफ एम वी स्क्वायर होगा। हाफ एम वी स्क्वायर है, क्या करें अब इसका? हाफ एम वी स्क्वायर अगर उसके पास है तो क्या कर सकते हो? मोशन ऑफ द पार्टिकल इज रेस्ट्रिक्टेड टू द रीजन व्हेन, अच्छा उसके पास हाफ एम वी स्क्वायर है। अब टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए? वैसे अगर आप घूम रहे हो ना, यहाँ पे ऐसे रिवॉल्व कर रहे हो, तो आपकी टोटल एनर्जी जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए। क्यों? कहाँ लिखा है ऐसा? बाइंडिंग एनर्जी अगर आपकी नेगेटिव हुई तभी ये आपसे चिपका रहेगा, वरना मान लो अभी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती तो ऐसे निकल जाता। उसका क्या है, अभी कुछ टेंजेंशियल, यहाँ पे कुछ टेंजेंशियल स्पीड है, वो तो निकल जाएगा, आगे 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 निकल गया। क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकता, निकल गया वो। हाँ जी, तो फिर ऐसी बात है कि कुछ मतलब तुम्हारे पास टेंजेंशियल एनर्जी होनी चाहिए नेगेटिव। ये चीज़ याद करने वाली चीज़ है वैसे तो, मतलब इसके पीछे अगर कोई लॉजिक है तो मुझे आता नहीं है। आपके पास नेगेटिव होनी चाहिए टोटल एनर्जी, और आपको पता है टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, तो यानी कि टोटल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी भी दिस प्लस दिस बन के आ रहा है टोटल एनर्जी और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है। तो जाहिर सी बात है टी जो होगा वो बड़ा होगा इससे, यू से, मैग्नीट्यूड में नहीं, वैसे ही कह रहा हूँ मैं, ठीक है? टोटल एनर्जी जो बड़ी है वो पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा बड़ी है। मतलब अगर ये -1 है तो ये -2 हो जाएगा। माइनस में क्यों है? सिस्टम है, देखो ये माइनस है तो जाहिर सी बात है इसे माइनस में होना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? मैग्नीट्यूड में नहीं कह रहा हूँ मैं, बस ऐसे ही कह रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड में नहीं, ये से जनरल सेंस में टोटल एनर्जी ज़्यादा बड़ी होती है इससे, पोटेंशियल एनर्जी से। तो हमारे या तो बड़ी होगी या तो इक्वल हो सकती है। इक्वल कैसे हो सकती है? हो सकता है मूवी ना कर रहा हो यार, क्या पता, मूवी ना कर रहा हो, बस ऐसे पड़ा हुआ रीजन में, हो सकता है। समझ रहे हो ना? तो सी कर लो, हाँ
इसे ऐड कर लेता यार। नहीं बस ना, मुझे यही लास्ट वाला पार्ट ही बताना था एक्चुअली। अब मैं सोच रहा हूँ आंकी ना केमिस्ट्री कर लूँ, थोड़ी सी केमिस्ट्री भी रह रही है क्योंकि मेरी अच्छी खासी केमिस्ट्री भी करनी है अभी। ठीक है, केमिस्ट्री कर लेते हैं। बाकी यहाँ वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैंने 60 तक करने के लिए बोला था, बट धीरे धीरे करके पहुँच जाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है।